नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत ज्योतिष शिक्षा में समास परिचय भाग 2। भाग 1 में हम तत्पुरुष समास के अनेक भेदों के बारे में और समास की परिभाषाओं को विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। अब हम समास परिचय भाग 2 में आगे के कुछ समास को समझेंगे। सर्वप्रथम है द्विगु समास। द्विगु समास में हम आसानी से समझ सकते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। हमने पहले भी समझा कि समास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में होता है। तो पूर्व पद जो होगा द्विगु समास में वो निश्चित रूप से कोई संख्यावाची पद होगा। द्विगु समास प्राय नपुंसक लिंग एक वचन होता है। द्विगु समास में जो समस्त पद बनता है वो प्राय नपुंसक लिंग एक वचन का होता है और दोनों पदों का विग्रह, जो द्विगु समास में हम संख्यावाची पद और उत्तर पद का विग्रह करते हैं, उन दोनों पदों में हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। और यदि समस्त पद हमारा अकारांत है तो अकारांत में द्विगु का जब हम समस्त पद बनाएंगे, अगर अकारांत शब्द से हम पद का विग्रह कर रहे हैं और अगर हम उसको वापस से फिर समस्त पद बना रहे हैं तो उस स्थिति में हम समस्त पद में ई जोड़ देते हैं, अर्थात उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं, बड़ी ई की मात्रा जोड़ देते हैं और विग्रह करते समय अंत में हम समाहारः शब्द जोड़ते हैं। तो द्विगु समास का मुख्य नियम क्या है? पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास का समस्त पद जो होता है वो नपुंसकलिंग एकवचन होता है और दोनों पदों का विग्रह जो होता है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में किया जाता है और अंत में समाहारः जोड़ा जाता है। लेकिन यदि कभी कभी द्विगु समास में हमें अकारांत शब्द मिलते हैं तो समस्त पद में हम उसे इकारांत बड़ी ई की मात्रा के साथ में स्त्रीलिंग बना देते हैं। हम आने वाले कुछ उदाहरणों में इसको समझेंगे। पंचवटी, देखिए शब्द है यहाँ पर पंचवटी। पंचवटी में पंच शब्द जो है वो संख्यावाचक है और वटी शब्द इसका मूल है वट। तो जब हम विग्रह करेंगे तब हम वट से ही विग्रह करेंगे और हमने कहा कि हम षष्ठी में बहुवचन में विग्रह करते हैं और दोनों ही पदों का षष्ठी लगाते हैं। तो पंच का षष्ठी है पंचानाम और बहुवचन में वट का षष्ठी है वटानाम। तो पंचानाम वटानाम और अंत में हमें लगाना है समाहारः है। और जैसा कि हमने बताया कि वट शब्द हमारा अकारांत है तो जब इसका समस्त पद बनाया जाता है तो बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाती है, इसलिए हमने लगाया पंचवटी। इसी प्रकार त्रिलोकी। त्रिलोकी में प्रथम पद जो है वो संख्या पद है। त्रयाणाम लोकानाम संग्रह है। यहाँ त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन, लोकानाम षष्ठी बहुवचन और समाहारः हमने अंत में लगाया। और क्योंकि लोक पद होता है तो वो अकारांत था, उसको हमने ई की मात्रा से स्त्रीलिंग बनाया त्रिलोकी। शताब्दी। शताब्दी में प्रथम पद जो शत है वो संख्यावाचक है और आब्दी में मूल शब्द है आब्द। आब्द भी अकारांत है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा से समस्त पद में बनेगा शताब्दी। और जब इसका विग्रह करेंगे तो षष्ठी बहुवचन में शतानाम आब्दानाम समाहारः है। अब हम यहाँ देखते हैं नवरात्रम। रात्रम शब्द जो है वो हमारा यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द है और मूल शब्द क्या होता है? रात्रि। लेकिन यदि यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द रात्रम लिखा हुआ है तो हम उसके अंदर ई की मात्रा नहीं लगाएंगे और उसका हम विग्रह करेंगे। मूल शब्द क्योंकि रात्रि है, इकारांत है, तो जो शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा और नवानाम रात्रिणाम समाहारः है। द्विदलम। यहाँ द्वि शब्द जो है वो संख्यावाचक है और दलम, द्वि देखिए द्विवचन की संज्ञा है, उसका बहुवचन नहीं हो सकता, इसलिए यह षष्ठी द्विवचन में बनेगा और दोनों ही स्थिति में दोनों ही शब्दों में षष्ठी द्विवचन लगेगा। द्वयो दलयोः समाहारः। यहाँ शब्द है सप्ताहे। सप्ताहे में यहाँ पे सप्तमी एक वचन है और सप्ताह में एक शब्द है सप्त और दूसरा है अहन, जिसका अर्थ होता है दिन रात। तो 7 दिन और रातों का संग्रह है तो उसे हम सप्तमी में ही बनाएंगे और बनाएंगे तो हम षष्ठी में, लेकिन अंत में तस्मिन शब्द का प्रयोग करके हमें बता देंगे कि यह सप्तमी में था। तो सप्तानाम आहानाम षष्ठी में बनाया,
समाहरह शब्द लगाया और अंत में हमने तस्मिन शब्द लगा दिया, जो कि इस चीज का सूचक है कि हमारा जो ये समस्त पद था वो सप्तमी था, सप्ताहे बन रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है, और वो स्त्रीलिंग कब होता है? जब अंतिम पद अकारांत होता है। तो बनता है त्रयाणाम लोकानाम समाहरह त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहरह पंचवटी, सप्तानाम शतानाम समाहरह सप्तशती, अष्टानाम अध्यायानाम समाहरह अष्टाध्यायी। अब है हमारे सामने द्वंद्व समास। यदि दो या दो से अधिक संज्ञाएं चय शब्द जोड़कर दी जाएं तो वह द्वंद्व समास होता है। कि जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं होंगी और बीच में चय शब्द जुड़ा हुआ रहेगा तो वह द्वंद्व समास होता है। उभय पद अर्थ प्रधानो द्वंद्व है, अर्थात जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही संज्ञाएं प्रधान रहती हैं अथवा उनके समूह की प्रधानता रहती है, तब वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व समास में देख रहे हैं, जो दोनों संज्ञाएं अपना व्यक्तित्व, अपना प्रधानत्व रखती हैं। जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण। तो इसका हम समास बनाएंगे राम लक्ष्मणौ, क्योंकि दो हैं तो हम द्विवचन के अंदर समास बनाएंगे राम लक्ष्मणौ। सोहन च मोहन च रोहन च, यहाँ तीन व्यक्ति हैं, सभी में च के साथ में द्वंद्व समास हो रहा है, तो उनको हम एक साथ बनाएंगे सोहन मोहन रोहनाहा च। और अंतिम पद जो होगा, क्योंकि बहुवचन है तो उसमें बहुवचन की विभक्ति हम लगा देंगे। अकारांत बहुवचन है तो अकारांत बहुवचन की विभक्ति हम लगा देंगे। तो इसे हम कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास, जिसमें दो या तीन जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी संज्ञाएं होंगी, वो अपना प्रधानत्व रखती हैं। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य। तो यहाँ धर्म काम अर्थ मोक्षाहा, इस प्रकार ये समास बनेगा। जब दो शब्द हो तो द्विवचन में और दो से अधिक शब्द हो तो बहुवचन में समस्त शब्द होगा। ऋकारांत शब्दों के साथ द्वंद्व समास में अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के री के स्थान पर आ हो जाता है। कि जब हम ऋकारांत पद बना रहे होते हैं तो अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत री के स्थान पर हम आ बना देते हैं। जैसे माता च पिता च, तो माता पितरौ, यहाँ पर जो ऋकारांत था उसके स्थान पर आ बना दिया, माता च पिता च, और समस्त पद में पितरौ द्वितीय भक्ति के साथ उसको जोड़ दिया। द्वंद्व समास के अंतिम पद के अनुसार ही समास का लिंग होता है। जैसे कुक्कुटश्च मयूरिश्च, यहाँ कुक्कुट पुल्लिंग है और मयूरी स्त्रीलिंग है, लेकिन अंतिम पद क्योंकि है और उसी के आधार पर निर्धारण करना है, और ये दो है तो द्विवचन का रूप है। तो कुक्कुट है मयूर ययो, को मुर्गा और मयूरी। उसी प्रकार मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटौ, मयूरी और मुर्गा। तो जो पद अंतिम होगा उसी के आधार पर उसका लिंग निर्धारण किया जाएगा। समाहार है द्वंद्व। यदि द्वंद्व समास में च से जुड़ी ऐसी संज्ञा आवे जो प्रधानतया एक यानी समाहार समूह का बोध करावे तो समाहार द्वंद्व कहते हैं। समास द्वारा नपुंसक लिंग में एक वचन में रखा जाता है। जैसे अहश्य रात्रिश्य, तो ऐसी संज्ञाएं हैं जो कि एक समूह का बोध कराती हैं, तो उन्हें हम नपुंसक लिंग में रखते हैं और उन्हें हम एक कर देते हैं। जैसे अहोरात्रम, अहश्य निशाश्य अहर्निशम, अहिश्य नकुलश्य अहिनकुलम, आहारस्य निंद्रा च भयम च आहार निंद्रा भयम, पाणी च पादौ च पाणिपादम, मथुरा च पाटलिपुत्रम च मथुरा पाटलिपुत्रम आदि। तो इस प्रकार नपुंसक लिंग एक वचन में ये समाहार द्वंद्व समास बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों में द्वंद्व समास हो तो केवल एक शेष रह जाए तब वह एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। माता च पिता च, इनमें से एक शेष रह जाएगा, पितरौ, यही दोनों का बोधक होगा।
श्वश्रुष्य श्वशुरस्य तो स्वसुरौ, यह दोनों का बोधक है, केवल एक शेष रह जाता है इसलिए एक शेष बनता है। भग्निश्य भ्राताश्य भ्रातरौ। एक शेष द्वंद्व समास में केवल समान रूप वाले शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। समस्त पदों का वचन समास के अंगभूत शब्दों के संख्या अनुसार होगा। जब समास में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द मिले तब समास पुल्लिंग में होता है। जैसे देवश्य देवश्य देवौ, लता च लता च लता च लताः, अजा च अजश्च अजा च अजौ, घटश्य कलचश्य घटौ या कलशौ, वक्रदंडश्य कुटिल दंडश्य वक्रदंडौ या कुटिल दंडौ आदि। तो द्वंद्व समास में हमने ध्यान देने योग्य नियम देखे हैं। द्वंद्व समास में इकारांत शब्द को पहले रखा जाता है, जैसे हरिष्य हरस्य, हरि हरौ, मुनिश्य देवश्य मुनि देवौ। जब इकारांत के साथ अन्य शब्द हो तब इकारांत को पहले रखना चाहिए, शेष को चाहे जहां रखा जाए। हरिश्य हरस्य गुरुश्य तो हरिहर गुरुवः, हरि गुरु हरा। मुनिश्य देवश्य साधुश्य मुनि देव साध्व अथवा मुनि साधु देवः आदि। स्वर से आरंभ होने वाले और ए में अंत होने वाले शब्द पहले आने चाहिए, जैसे प्रकृतिश्च ईश्वरस्य च में ईश्वरस्य च पहले आएगा, प्रकृति बाद में, ईश्वरस्य च प्रकृति च, इंद्र च अग्निश्च इंद्राग्नि, उमेशस्य नारी च उमेश नार्योः आदि। जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, जैसे शिवस्य केशवस्य शिव केशवो, यहाँ केशव शिवो नहीं होगा क्योंकि शिव में कम अक्षर हैं। वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ क्रम अनुसार ही आने चाहिए, जैसे ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च ब्राह्मण क्षत्रियो, क्षत्रियो ब्राह्मणों नहीं होगा। रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणो, युधिष्ठिरस्य भीमस्य युधिष्ठिर भीमो या राम लक्ष्मण रामो या युधिष्ठिर भीमो नहीं होगा। तो कर्मधारय समास, अब हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। हम इसके कुछ नियमों को देखते हैं। पहला, पूर्व पद विशेषण या उपमान होगा। तो पूर्व पद या तो विशेषण होगा या उपमान होगा, और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होगा। तो ये विशेष्य भी हो सकता है और उपमेय भी हो सकता है कि यदि पूर्व पद विशेषण है तो उत्तर पद विशेष्य होगा, और पूर्व पद यदि उपमान है तो उत्तर पद उपमेय होगा। विशेषण विशेष्य की स्थिति में दोनों पदों के मध्य में च, असौ और तत् यह लगाकर हम विग्रह करते हैं, और उपमान और उपमेय वाचक शब्दों में इव और एव का प्रयोग करके हम विग्रह करते हैं। विशेषण और विशेष्य वाले कुछ उदाहरण हम यहाँ देखने जा रहे हैं, जैसे सुंदर पुस्तकम। अब हमें यहाँ पर देखना है कि विशेषण तो क्या है, सुंदर, और विशेष्य है पुस्तकम। अब इसका हमें विग्रह करना है तो उसके लिए हम इसका अंतिम पद देखेंगे, पुस्तकम। पुस्तकम नपुंसकलिंग एक वचन है, तो विग्रह करते समय हम इसके विशेषण में भी नपुंसकलिंग एक वचन ही लिखेंगे, सुंदरम पुस्तकम। पीतांबरम में भी अंबरम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग एक वचन है, तो उसका जब हम विग्रह करेंगे तो विशेषण में भी हम वही नपुंसकलिंग एक वचन की भक्ति लगाएंगे, पीतम अंबरम। अगला शब्द है महाराज है, तो यहाँ महाराज है पद में विग्रह करना है हमें, तो हम सबसे पहले अंतिम पद का विभक्ति वचन देखेंगे। तो राजय शब्द जो है वो पुरलिंग एक वचन है, पुरलिंग प्रथमा एक वचन है। तो अब महा शब्द जो है उसका भी हम पुरलिंग प्रथमा एक वचन प्रयोग करेंगे, तो वो होगा महान च, और यह क्योंकि पुरलिंग शब्द है तो यहाँ पर हम असौ जो कि अदश शब्द का है और वो भी एक वचन का ही शब्द है, पुरलिंग है और दोनों के लिए आता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर असौ शब्द का प्रयोग करेंगे। उत्तम जनाहा, जनाहा शब्द जो है पुरलिंग बहुवचन है, तो उत्तम शब्द जो कि उसका विशेषण है उसके लिए भी हम वही करेंगे, उत्तमाहा च, उत्तमाहा च, और जब हमने इसको संधि को मिलाया तो उत्तमाश च सचुत संधि से बना, और जनाहा, और ते जो शब्द है वो यहाँ पर
पुल्लिंग में बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ ते शब्द का हम प्रयोग करेंगे। शीतल च छाया, शीतल छाया, छाया पद जो है हमारा स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, तो शीतल जो इसका विशेषण है उसमें भी हम वही लगाएंगे, शीतला च सा छाया, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर हम तत् शब्द का सा प्रयोग करेंगे, शीतला च सा छाया। उपमान और उपमेय वाला अगर हम कर्मधारय समास देखते हैं, उपमान और उपमेय वाचक शब्दों को इव या एव से जोड़ा जाता है। तो मुख कमलम, तो यहाँ पर हम कमलम शब्द जब देखते हैं तो वही नपुंसक लिंग है, तो आगे वाला शब्द जो होगा उसको भी हम नपुंसक लिंग में ही करेंगे, मुखम कमलम। और इव, हम यहाँ पर मुख को कमल की उपमा दे रहे हैं, तो ये उपमित समास होगा क्योंकि हमने उपमा दी है और यहाँ पे हम इव का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब मुखम एव कमलम हम लिख देते हैं तो हम यहाँ पर मुख पर कमल का आरोप कर देते हैं, रूपक दे देते हैं, तो वह रूपक समास कहलाता है। इसी प्रकार घन श्याम है, श्याम है में अकारांत है, पुरलिंग है, तो इसका भी घन का भी अकारांत पुरलिंग ही हम लगाएंगे, घन है इव श्याम है। पुरुष व्याघ्र है, व्याघ्र शब्द जो है हमारे पास में वो पुरलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, तो पुरुष का भी पुरलिंग प्रथमा एक वचन, पुरुष है व्याघ्र है इव, तो जब हम उपमा देंगे तो इव, और जब हम उसका रूपक आरोप करेंगे तो पुरुष एव व्याघ्र है, तो उपमेय समास का भी उदाहरण बनेगा और रूपक समास का भी उदाहरण बनेगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण समास। जिस समास में न तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पर प्रधान होता है अपितु कोई अन्य पदार्थी अभिष्ट होता है, तो यह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पर प्रधान होगा, कोई अन्य पद ही प्राप्त होगा, वह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होता है, किसी अन्य संज्ञा की बोध होगा तो वह बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर यत का प्रयोग होता है, तो यत शब्द का किसी भी प्रकार से हमें इसमें प्रयोग करना है, वो हम आगे देखते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद में यदि समान विभक्ति है तो वो समानाधिकरण समास कहलाएगा बहुब्रीहि में, और यदि भिन्न विभक्ति होने पर वह व्यधिकरण समास कहलाएगा बहुब्रीहि का। समानाधिकरणम समास, तो यहाँ बहुब्रीहि का हम समानाधिकरण वाला पढ़ रहे हैं, अर्थात इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। तो उदाहरण देखते हैं, पीतम अंबरम यशः सह, यहाँ पीतम और अंबरम दोनों में ही नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है, और यश सह प्रयोग किया गया है, तो यश सह हमें बताता है कि हम यह जो अंबर की बात कर रहे हैं वो कोई पुरलिंग है। तो पुरलिंग वो किसके बारे में बात कर रहा है, जिसका पीला अंबर है, पीतांबर है, तो वह है विष्णु। द्वौ पादो यश सह, जिसके दो पैर हैं वह, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी पुरलिंग की बात कर रहे हैं, तो वह है द्विपाद, वो मनुष्य व लोग जिनकी हम इसमें बात कर रहे हैं। उदाहरण है, पतित पत्र है, पत्तर का गिरने वाला स्थान, पतित पत्र है, तो पतित पत्र है, यहाँ पे पतितम पत्रम, और गिरने वाला स्थान जहां से गिरता है वहां पंचमी के योग में यस्मात सह, सह क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुरलिंग की, तो सह आएगा पुरलिंग के लिए, यस्मात इसलिए क्योंकि यहाँ गिरना अर्थ पंचमी, तो यस्मात यत शब्द का एक रूप प्रयोग होता ही है, वो हमने बताया था, तो वह यहाँ पर होगा यस्मात। तो पतित पत्रम यस्मात सह, और वह कौन सी चीज है जहां से पत्ता गिरता है, तरुहु, तो यहाँ समास किसके लिए आया है, यह शब्द तरुहु, तरु के लिए आया गया है। पतित पत्र है शब्द अपना अन्य अर्थ दे रहा है तरु, तो यहाँ यह बहुब्रीहि समास है। पीतम दुग्धम येन सह, पीत दुग्ध है, जिसने दूध पिया है वह, जिसने दूध पिया है वह, तो पीत दुग्ध है, कौन दूध पीता है, बच्चा, तो पीतम दुग्धम, पहले हम उसका नपुंसक लिंग में करेंगे और उसके बाद में दुग्ध है, यहाँ पर जो दुग्ध शब्द है वो क्या है,
पुल्लिंग है। इसका तात्पर्य है कि इसके विग्रह में सह शब्द पुल्लिंग आना चाहिए। तो पीतः दुग्धम येन सह, जिसके द्वारा दूध पिया गया वह कौन है? बालय है, बाला है। और जब यही शब्द स्त्रीलिंग में आता है पीत दुग्धा, दूध जिसने पिया अर्थात कोई बाला, तो विग्रह करेंगे पीतम दुग्धम यया सा, स्त्रीलिंग का द्योतक हो जाएगा यया सा। स्त्रीलिंग में यत शब्द यया और सह के स्थान पर सा। तो इस प्रकार यह है बहुब्री समास। शुभम आननम यशा सा, शुभ है आनंद जिसके मुख जिसका सुंदर है, तो और स्त्री है वो, तो यशाह साहा। शुभम आननम यशाह साहा, जिसका मुख सुंदर है वह स्त्री। इसी प्रकार व्यधिकरण समास, जिसमें दोनों में अलग अलग विभक्तियां होगी। चंद्र है शेखर है, यहाँ चंद्र शेखरे, चंद्रमा जिसके सिर पर है, सिर पर होने के अर्थ में चंद्रमा, चंद्रमा में है हमारे यहाँ पे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, और शेखरे सप्तमी का उदाहरण है, तो वह है शिव। खड़गम हस्ते यशस है, खड़ग हस्त है, खड़ग जिसके हाथ में है, खड़ग शब्द नपुंसक लिंग है, तो खड़ग में हमने नपुंसक लिंग, और हस्त है शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो हस्त है उसकी सप्तमा। खड़ग जो अपने हाथ में रखता है वह खड़ग हस्त है योद्धा। चक्र पाणो यशस है, जिसके हाथ में चक्र है वह, तो चक्रम, चक्रम नपुंसक लिंग और पाणो हाथ उसका, यशस है विष्णु। तो इस प्रकार जहां प्रथम शब्द और उत्तर पद में दोनों में अलग अलग विभक्ति आएंगी। व्यधिकरण तत्पुरुष है, व्यधिकरण बहुब्री समास है, और बहुब्री समास में अन्य अर्थ देता है, और जहाँ समान विभक्ति आ जाती है वह समानाधिकरण समास है। पीतम अंबरम यशस है, पीताम्बरम बहुब्री समास, और पीतम अंबरम, पीताम्बरम कर्मधारय समास, क्योंकि पीताम्बरः में हमें एक अन्य अर्थ मिलता है कि जो पीताम्बर धारण करता है वह विष्णु, और पीताम्बर कर्मधार में हम केवल और केवल पीले अंबर की बात कर रहे हैं, उसको धारण करने वाले की नहीं कर रहे, तो यह नपुंसक लिंग का रूप है। और पीताम्बर है जहां बनता है वहां यह पुल्लिंग का रूप है, अर्थात वह किसी अन्य का द्योतक है। और पीताम्बरम स्वयं पीले वस्त्र का द्योतक है, वह अन्य का द्योतक नहीं है। यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव है, और बहुब्री में अन्य पद बताया जा रहा है। दोनों में अंतर है, वह पुल्लिंग में रूप आएगा और यहाँ नपुंसक लिंग में रूप आएगा। धन्यवाद। अव्ययी भाव समास, अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। इस समास में पहला पद कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, फिर दोनों आपस में मिलकर अव्यय बन जाते हैं। अव्यय हो जाने से किसी भी अव्यय शब्द के रूप नहीं चलते, ये पर समस्त सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में यह पद प्रयुक्त होता है, और इसमें जो पहला पद है जो अव्यय होता है वही प्रधान होता है। अव्यय वे कहलाते हैं जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले शब्द होते हैं। अव्यय भाव समास प्रायण पूर्व प्रधान है, अव्यय भाव समास है। यह अव्यय भाव समास की परिभाषा है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्यय भाव समास होता है, और यह पूर्व पद अव्यय होता है। निम्न अव्यय आदि प्रयुक्त शब्दों में अव्यय भाव समास माना जाता है कि यहाँ कुछ जो शब्द दिए गए हैं उस प्रकार के शब्द इस समास में होते हैं जब हम इसका समास विच्छेद करते हैं, और समस्त पद में यह शब्द एक अव्यय के रूप में इनके स्थान पर कोई अव्यय लग जाता है और यह प्रयुक्त होते हैं। तो ये शब्द कौन से हैं? विभक्ति, समीप है, समृद्धि, वृद्धि, अभाव है, अत्यय, असंप्रति, प्रादुर्भाव है, पश्चात, योग्यता, वेप्सा, अनतिक्रम्य, अनुपूर्वेण, योग्यदम, योग्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य आदि। विभक्ति ही सबसे पहले हम विभक्ति देखते हैं कि जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि अव्यय हो वहां अव्यय भाव समास बनता है। कि प्रथम पद जब अधि अव्यय हो तो वहां अव्यय भाव समास माना जाता है। तथा ऐसे पदों का विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति लिख दिया जाता है। जैसे अधि हरि,
यहाँ अधि शब्द प्रारंभ में है अर्थात अधि अव्यय है, तो उस स्थिति में उसका जो विग्रह करते समय बाद वाला जो पद होता है उसमें सप्तमी अर्थात हरौ, तो अधि हरि के स्थान पर हरौ इति यह शब्द लिख दिया जाता है। हरि विष्णु विष्णु इति, अधि रामम रामे इति, तो इस प्रकार यह सप्तमी भक्ति लगाकर इति लिख दिया जाता है यदि प्रथम पद में अधि शब्द लगा हुआ हो। तो इसीलिए इसको विभक्ति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है अधि अव्यय होने पर विग्रह करते समय। समीप, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद उप अव्यय हो तो वहां अव्यय भाव समास होता है और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समीपम लिख दिया जाता है। जैसे उपगंगम, यहाँ उप अव्यय दिया गया है तो इसका जो द्वितीय पद होगा उस उत्तर पद में षष्ठी भक्ति लगेगी। गंगम की द्वितीय षष्ठी है गंगायाः और उप के स्थान पर समीपम लिख दिया जाएगा, गंगायाः समीपम। उपनदी, तो यहाँ उप अव्यय होने की वजह से नदी में षष्ठी लगेगी, समीप अर्थ में नद्याः, और समीप शब्द लिख दिया जाएगा उप अव्यय के स्थान पर समीपम। उपगिरि गिरे समीपम। समृद्धि, इस अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय षष्ठी भक्ति लगाकर समृद्धि शब्द बाद में लिख दिया जाता है। समुद्रम मंद्राणाम समृद्धि, यहाँ सु उपसर्ग लगा हुआ है तो सु उपसर्ग होने की वजह से यहाँ विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा मंद्राणाम और बाद में समृद्धि शब्द लगा दिया जाएगा। सुविप्रम विप्राणाम समृद्धि ही, स्वार्यम आर्याणाम समृद्धि ही, तो इस प्रकार सु के स्थान पर समृद्धि में परिवर्तन कर दिया जाता है और द्वितीय पद में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि ही, इस अर्थ में दुस और दुर अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है विग्रह करते समय षष्ठी भक्ति लगाकर वृद्धि शब्द लिख दिया जाता है। जैसे दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि ही, दुर्हुणम हुणानाम वृद्धि ही, दुश्चोलम चोलानाम वृद्धि ही। अत्ययः, इस अर्थ में अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी भक्ति का प्रयोग करके उसके आगे अत्य शब्द लिख दिया जाता है। अति शीतम शीतस्य अत्यः, अति धनम धनस्य अत्यः, अति यौवनम यौवनस्य अत्यः। अव्ययभाव समास के कुछ और उदाहरण। असंप्रति, इस अर्थ में भी अति अव्यय का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके उसके साथ संप्रति न युज्यते का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात जब असंप्रति इस अर्थ जब आता है तो भी अति अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन विग्रह करते समय वह प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है और उसके पीछे संप्रति न युज्यते ऐसा लिख दिया जाता है। अति रोदनम रोदनम संप्रति न युज्यते, अति निंद्रम निंद्रा संप्रति न युज्यते। प्रादुर्भाव है, इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ शब्दस्य प्रादुर्भाव लिख दिया जाता है। इति राम है, राम शब्दस्य प्रादुर्भाव है। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव है। पश्चात, इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी भक्ति लगाकर उसके पश्चात उसके बाद में पश्चात शब्द लिख दिया जाता है। जन अनु विष्णु विष्णु पश्चात, अनुहरि हरे पश्चात। योग्यता, इस अर्थ में भी अनु का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी भक्ति लगाकर बाद में
योग्यम योग्यम शब्द लिख दिया जाता है। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुकूलम, कुलस्य योग्यम। वीपसहा, इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद को 2 बार लिखकर उसके आगे प्रति शब्द लिख दिया जाता है। प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रत्यक्षरम, अक्षरम अक्षरम प्रति। अनतिक्रम्य, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसके आगे अनतिक्रम्य में शब्द लिख दिया जाता है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्यम, यहाँ शक्ति में द्वितीय लगाई है और यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य शब्द का प्रयोग किया है। यथोचितम, उचितम, अनतिक्रम्यम। अनुपूर्व्यम, इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्येण शब्द लिख दिया जाता है। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्येण, अनुकनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्येण। इस प्रकार अनुपूर्व्यम अर्थ में अनुपसर्ग। योगपद्य, इस अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तथा विग्रह करते समय उत्तर पद में तृतीया विभक्ति लगाकर उसके आगे युगपद शब्द लिख दिया जाता है। जैसे सचक्रम, चक्रेण युगपद, सपरिवारम, परिवारेण युगपद। सादृश्यम, इस अर्थ में भी स अव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसके आगे सादृश्यम शब्द लिख दिया जाता है। स हरि, हरे सादृश्यम, स विष्णु, विष्णु सादृश्यम। संपत्ति, इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में संपत्ति शब्द लिख दिया जाता है। स क्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति, स विप्रम, विप्राणाम संपत्ति। साकल्य, इस अर्थ में भी स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसके बाद में अपि परित्यज्य शब्द लिख दिया जाता है। स तृणम, तृणम अपि परित्यज्य, स पत्रम, पत्रम अपि परित्यज्य। सूत्र नदीभिश्चय, नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द होने पर अव्ययी भाव समास माना जाता है, परंतु विग्रह द्विगु समास की तरह समाहार शब्द लिखकर किया जाता है कि जब नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द जुड़ जाते हैं तब भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, यहाँ गंगम नदीवाचक शब्द है और उसके आगे संख्यावाची शब्द है, तो इस स्थिति में यहाँ पर विग्रह द्विगु समास की तरह समाहार लिख के होगा लेकिन वह अव्ययी भाव समास माना जाएगा। पंचानाम गंगानाम समाहार है। द्विमुनियम, द्वयो यमुनयो समाहार है। धन्यवाद है। इस प्रकार यहाँ हमारा समास प्रकरण समाप्त होता है।